हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बिहार के 15 अलग अलग जिलों में 65 और लोगों के पॉजिटिव होने से राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3872 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की जांच रिपोर्ट में दरभंगा में संक्रमण के सबसे अधिक 14 मामले पाए गए हैं। वहीं सीवान जिले में 8, भागलपुर, बांका, अररिया और कटिहार में 5-5, किशनगंज, नवादा और गया में 4-4, समस्तीपुर में 3, पटना, वैशाली और जमुई में 2-2 तथा जहानाबाद और नालंदा में 1-1 व्यक्ति समेत कुल 65 लोगों के पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है, जिनमें 7 महिलाएं भी शामिल है। इस तरीके से बिहार में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 3872 हो गई है। विभाग ने बताया कि संक्रमितों में से अधिकांश दूसरे प्रदेशों से आए हुए लोग हैं, जिन्हें स्क्रीनिंग के बाद प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन केंद्र में रखा गया और यहीं से इनका स्वाब सैंपल जांच के लिए भेजा गया था। बिहार में लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। नीतीश सरकार ने लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसके बाद बिहार में बस समेत सभी तरह की परिवहन सेवाओं का परिचालन कल से ही शुरू हो गया है। संक्रमण के चलते लागू लॉकडाउन के चौथे चरण के अंतिम दिन नीतीश कुमार की सरकार ने 1 महीने के लिए लॉकडाउन को बढ़ाए जाने का ऐलान किया है। इस संबंध में गृह विभाग ने अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने आदेश जारी किया है। कल से पूरे देश में लॉकडाउन 5.0 की शुरुआत हो गई है। इस लॉकडाउन में सभी राज्य की सरकारें कई तरह के छूट देने पर विचार कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार सरकार अपने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़ी सेवाओं को फिर से शुरू करने का आदेश दिया है। कल से ही ये सेवाएं शुरू हो गई है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि बसों एवं सभी पब्लिक ट्रांसपोर्टों का परिचालन 1 सीट 1 व्यक्ति के सिद्धांतों के अनुसार किया गया है। अभी बस ड्राइवर और ऑटो ड्राइवर को इस बात का ख्याल रखना होगा। साथ ही साथ बिहार सरकार ने यात्रियों को आगाह किया है कि बस या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर अधिक भाड़ा नहीं दे। सरकारी आदेश के अनुसार भाड़े में किसी प्रकार की कोई भी वृद्धि नहीं की गई है। लॉकडाउन से पहले जो भाड़ा था वही भाड़ा मान्य होगा। अगर कोई भाड़ा बढ़ाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यूं तो इस देशबंदी के दौरान पूरे भारतवर्ष के विभिन्न इलाकों में लोगों ने मानवता की मिसाल पेश की है और एक दूसरे के सुख दुख में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया है। लेकिन हाल के दिनों में बिहार के बेगूसराय जिले का एक वायरल वीडियो अनोखा है। इस वीडियो ने देश की भीतरी भाग की सीमाओं को भी छोटा कर दिया है और लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। इस वायरल वीडियो को मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने भी ट्वीट करते हुए बेगूसराय के लोगों की प्रशंसा की है। सीएम जोरमथंगा के इस ट्वीट के बाद गाँव के आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो में ट्रेन से रुकते ही लोग मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। ट्रेन में सफर कर रहे मजदूरों को ग्रामीण द्वारा भोजन पानी दिया जा रहा है। दरअसल बरौनी कटिहार रेलखंड के वेलफेयर सोसाइटी ट्रेन से सफर कर रहे प्रवासी मजदूरों को भोजन पानी, फल एवं दूध का वितरण करती है। 2 दिन पहले मिजोरम जा रहे एक ट्रेन में भी इन लोगों ने राहत सामग्री पहुंचाई थी, जिसका ट्रेन में यात्रा कर रहे लोगों ने वीडियो बना लिया। उसी वीडियो को अब मिजोरम के सीएम ने ट्वीट करके इन लोगों की सराहना की है। अनलॉक 1 में आम आदमी को बड़ा झटका लगा है। जी हां, दरअसल 19 किलोग्राम वाले एलपीजी गैस सिलेंडर का दाम अब 110 रुपया बढ़ गए हैं। देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है। वहीं 14 किलो वाले गैस सब्सिडीज एलपीजी सिलेंडर के दाम दिल्ली में 11 रुपया 50 पैसे प्रति सिलेंडर महंगा हो गया है। आमतौर पर आप और हम किसी नेता, मंत्री, विधायक को सड़क, भवन, पुल, पुलिया का उद्घाटन करते हुए देखा होगा, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं आज एक ऐसे विधायक की तस्वीर जिन्होंने अपनी ही सरकार की भद्द पिटवा दी। जी हां, दरअसल तस्वीर बिहार के किशनगंज जिले से है, जहां विधायक जी विकास से कोसों दूर अपने इलाकों में एक बांस के चाचर से बने पुल का न केवल उद्घाटन किया बल्कि पूरी शान से फोटो भी खिंचवाई। बिहार के सीमावर्ती जिला किशनगंज के ठाकुरगंज विधानसभा से जदयू विधायक नौशाद आलम के क्षेत्र में एक चचरी पुल बनाया गया था और वह ग्रामीणों के आग्रह पर विधायक जी भी उद्घाटन करने के लिए वहां पहुंच गए। आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी आपको इस इलाके में दर्जनों बांस से बने ऐसे पुल दिख जाएंगे जो ग्रामीणों के सहयोग से बनाए गए हैं। लेकिन विधायक जी इस बार क्रेडिट लेने में बाजी मार गए। बरसात के दिनों में इन सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जान हथेली पर लेकर पहुंचते हैं। बिहार विधानसभा के आम चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के दिशा निर्देश मिलते ही तैयारियां शुरू कर दी जाएगी। बिहार में आम चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होना प्रस्तावित है। संक्रमण के संकट को लेकर देश भर में लॉकडाउन के कारण सामान्य जनजीवन और अन्य सरकारी कार्य भी प्रभावित हुए हैं। इसी दौरान बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी प्रशासनिक और अन्य चुनाव संबंधित कार्य पर भी असर पड़ा है। पर आज के बाद सरकारी कार्यों को लेकर स्थिति सामान्य होने की उम्मीद बढ़ गई है। अधिकारी और कर्मचारी भी इसके लिए तैयार हो गए हैं।
नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते बिहार का स्वास्थ्य मंत्री भाजपा के नेता ही क्यों बनते हैं? आखिर नीतीश जी की ऐसी क्या मजबूरी है कि मुख्यमंत्री रहते कभी भी स्वास्थ्य मंत्री जेडीयू के किसी नेताओं को नहीं बनाया जाता है? बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बेहाल करने में भाजपा नेताओं का ही सबसे बड़ा हाथ है। ये सवाल और आरोप दोनों कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा के हैं। दरअसल बिहार में संक्रमण के दौरान इलाज से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था तक पर सवाल उठ रहे हैं और विरोधी दलों के निशाने पर स्वास्थ्य व्यवस्था कुछ ज्यादा ही है। सत्ताधारी दल स्वास्थ्य विभाग का लगातार बचाव कर रहे हैं। पिछले साल भी जब चमकी बुखार आई थी तब भी निशाने पर स्वास्थ्य विभाग और मंत्री मंगल पांडे ही थे और इस बार भी संक्रमण में इलाज को लेकर सवाल खड़े हुए तो निशाने पर मंगल पांडे और उनका स्वास्थ्य विभाग ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार 1 जून 2020 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक में रेहड़ी और पटरी दुकानदारों के लिए बड़ी लोन योजना का ऐलान किया गया है। शहरी आवास मंत्रालय ने विशेष सूक्ष्म ऋण योजना शुरू की है। इसके जरिए छोटे दुकान चलाने वाले या फिर रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाने वाले लोन ले सकते हैं। ये योजना लंबे समय तक चलेगी। इसका फायदा 50 लाख से अधिक दुकानदारों को मिलेगा। बिहार सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। 15 जून से राज्य में क्वारंटाइन सेंटर बंद करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही 1 जून के बाद आने वाले श्रमिकों का पंजीकरण भी करने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि 3 जून से आपदा राहत केंद्र भी बंद हो जाएंगे। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को आदेश जारी करके कहा है कि 1 जून के बाद सिर्फ उन्हीं श्रमिकों का पंजीयन होगा जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आएंगे। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्येत अमृत की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 1 जून से केंद्र सरकार की ओर से अनलॉक 1 में मिली छूट के बाद प्रवासी मजदूरों के मामले में कुछ जरूरी संशोधन किया गया है। 1 जून से कई छूटों के साथ लॉकडाउन 5.0 की शुरुआत हो गई है। वहीं लॉकडाउन के उल्लंघन को लेकर बिहार पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस मुख्यालय ने बताया कि 24 मार्च से जारी लॉकडाउन के तहत बिहार में अब तक 2256 मामले दर्ज किए गए हैं और गिरफ्तार लोगों की संख्या 2432 पहुंच गई है। इस दौरान 84,649 वाहन जब्त किए गए हैं। इसी अवधि में 20 करोड़ रुपए से ज्यादा जुर्माना वसूला गया है। लॉकडाउन के दौरान नियमों की अनदेखी करके वाहन चलाने वालों में से 20,23,61,272 रुपए जुर्माना वसूला गया है। वहीं 84,000 से ज्यादा गाड़ियां जब्त की गई है। लॉकडाउन के उल्लंघन से जुड़े मामले की संख्या 2200 पार पहुंच गई है। दूसरे राज्य में फंसे बिहार के मजदूरों को वापस घर लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बीते 4 मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। इन ट्रेनों से अब तक 20 लाख के करीब मजदूर बिहार पहुंच चुके हैं। इसी सिलसिले में आज फिर से 23 श्रमिक स्पेशल ट्रेन से 33,000 प्रवासी मजदूरों को लेकर बिहार पहुंचेगी। बिहार से बाहर फंसे 20 लाख के करीब प्रवासी मजदूरों को बिहार लाया जा चुका है। इन मजदूरों को लाने में रेलवे ने अब तक 1433 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया है, जो देश के अलग अलग हिस्सों से मजदूरों को बिहार लेकर आई है। बिहार भाजपा 2 वर्चुअल रैली करेगी। इसमें पहली रैली 9 जून को होगी। गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस रैली को संबोधित करेंगे। बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने राजधानी पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी है। वर्तमान निर्वाचन विधानसभा का कार्यकाल इसी वर्ष दिसंबर में समाप्त हो जाएगा। इसके 2 माह पहले ही चुनावी संबंधित प्रक्रिया शुरू होगी। लॉकडाउन के बाद स्कूल खोलने और अचानक से बच्चों पर सिलेबस का बोझ ना पड़े, इसके लिए विषयवार चैप्टर को कम किया जाएगा। इसके लिए एनसीईआरटी द्वारा गाइडलाइंस तैयार किया गया है। जून के दूसरे सप्ताह में स्कूलों को गाइडलाइंस भेजी जाएगी। नई गाइडलाइंस की माने तो हर विषय में 3 से 4 चैप्टर को कम किया गया है। जिस विषय में 20 चैप्टर है उसमें से छात्रों को 16 चैप्टर ही पढ़ाने होंगे। कक्षा 1 से 12वीं तक का सिलेबस 25 से 30% तक कम किया गया है। आपको बता दें कि जुलाई में स्कूल खुल सकते हैं। सिलेबस पूरा करने के लिए कम समय मिलेगा। ऐसे में 2nd और 3rd टर्म के सिलेबस में कई चैप्टर हटाए जाएंगे। जिन चैप्टर को रखा जाएगा उसी के आधार पर परीक्षा ली जाएगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली सहित उत्तर भारत के अनेक राज्यों में कल तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई, जिसमें क्षेत्र में लू से 1 सप्ताह तक राहत मिलने के आसार हैं। भारतीय मौसम विज्ञान यानी कि IMD ने कहा है कि अरब सागर के ऊपर बना कम दबाव क्षेत्र चक्रवाती तूफान में तब्दील होकर ऊपरी पश्चिमी तट की ओर बढ़ सकता है। मौसम विज्ञानी ने अगले 2 दिन में दिन का तापमान 40 डिग्री से नीचे रहने का अनुमान जताया है। पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर समेत बिहार के चुनिंदा रेलवे स्टेशनों से सोमवार से यात्री ट्रेनें चलनी शुरू हो गई है। पहले दिन 7 स्टेशनों से कुल 9 ट्रेनें खोली गई है। इनमें से 6 दिल्ली और आनंद विहार के अलावा मुंबई, रांची और हावड़ा के लिए एक ट्रेन शामिल है। इसके अलावा इन ट्रेनों से गुजरने वाली ट्रेनों का भी ठहराव शुरू होगा। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर पटना जिले की सभी दुकानें, सरकारी और निजी कार्यालय तथा होटल और रेस्टोरेंट
आज से पूरी तरीके से खुलने की अनुमति दे दी गई है। ये सुबह 7 बजे से 9 बजे रात तक खुल सकेंगी। हालांकि रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक पूरे जिले में कर्फ्यू लागू रहेगा। बिहार के कृषि विभाग में प्रमोशन देने में बड़ा गोलमाल सामने आया है। विभाग में प्रमोशन का ये खेल लगभग पिछले 30 सालों से चलता आ रहा है, जहां राज्य के सभी प्रखंडों में बीओ और कृषि निरीक्षक पद संभाल रहे अधिकारी महज मैट्रिक, फोकोनिया और मध्यम डिग्रीधारी हैं। ऐसे एक अधिकारी नहीं बल्कि राज्य के 1315 अधिकारियों का प्रमोशन का यही आधार है। बीओ और कृषि निरीक्षक बने इन सभी अधिकारियों की बहाली VLW के पद पर हुई थी। दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड की बड़ी लाइन पर इलेक्ट्रिक इंजन के साथ ट्रेन परिचालन का मिथिलांचल के लोगों का सपना पूरा हुआ है। जी हां, दरभंगा जंक्शन से सुबह 8:30 बजे नई दिल्ली के लिए विशेष ट्रेन को रवाना किया गया है। इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के साथ ही लोगों की चिर प्रतीक्षित मांग भी पूरी हो गई। इस दौरान ट्रेन के चालक दल के अलावा यात्रियों का भी उत्साह देखते ही बन रहा था। दरभंगा से इलेक्ट्रिक इंजन के साथ पहली बार ट्रेन सेवा शुरू होने से यात्री काफी खुश दिख रहे थे। राज्यसभा की 18 सीटों के लिए अब 19 जून को मतदान और मतगणना होगा। राज्यसभा की 55 सीटें अप्रैल महीने तक खाली हो रही थी और उसी को ध्यान में रखते हुए फरवरी महीने में चुनाव आयोग ने चुनावों की तारीख का ऐलान किया था। पहले ये चुनाव 26 मार्च को होना था, लेकिन लॉकडाउन के चलते चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख को टाल दिया था। राज्यसभा की जिन 18 सीटों के लिए 19 जून को मतदान होगा, उनमें से आंध्र प्रदेश की 7 सीट, गुजरात की 4 सीट, झारखंड की 2 सीट, मध्य प्रदेश की 3 सीट, मणिपुर की 1, मेघालय की 1 और राजस्थान की 3 सीट शामिल है। दोस्तों आज का न्यूज बस ऐसा। कैसा लगा आप लोगों को आज का न्यूज? जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।